Natin. हमारे राम सिंह जी का रिटायरमेंट तथा पराचिकों कार्यक्रम शुभारंभ होने वाला है। भाई राम सिंह जी से न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारी साथीगण, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारे मध्य विराजमान भाई राम सिंह जी प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त होकर अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात भी है, विदाई का क्षण भी है। और ये जो सेवानिवृत्ति आप आज हो रही है इनकी, ये अधिवासी की आयु उपरांत हो रही है, जो कि सेवानिवृत्ति की एक सबसे यहाँ पर कर्मचारी हो गए। और आपने 33 वर्ष की सेवा निरंतर निर्विघ्न, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी और उसके पूरी की है। निश्चित रूप से आपका कार्य व्यवहार अच्छा रहा है और आज आप हंसते हंसते अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक खुशी का दिन है। अपना पुत्र की शादी आपने कर ली है, सामाजिक दायित्वों से आप इस समय फ्री हैं और आपके दोनों पुत्र भी अपने कार्य पर लगे हुए हैं। इसलिए अब आपका शेष जीवन बहुत ही उत्तम समय आपका गुजरेगा, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले श्रीमान डीजे साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्रीमान साहब। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान फैमिली जज साहब और SC/ST जज साहब से भी आग्रह करूंगा कि आप इनको स्वापा पहना कर इनका विदाई। बांध तो लेगा सर, बांध लेगा तो बांध लेगा। मैं यहाँ के EO साहब कैलाश जी और कर्मचारी संघ अध्यक्ष भाई मुरारी लाल जी से आग्रह करूँगा कि आप भाई राम सिंह जी को गीता प्रदान कर आपका स्वागत। और पॉक्सो कोर्ट के मुंसरी जी देवेंद्र जी गम साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप इनको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं और CGM साहब से आग्रह करता हूं कि आप राम सिंह जी के बड़े भाई के माल्यार्पण का स्वागत करें। CGM साहब। इसी कड़ी में भाई राम सिंह जी की धर्मपत्नी जी भी यहाँ मौजूद हैं
मैं आपको भी मंच पे आमंत्रित करता हूँ और एडीजी साहब से आग्रह करता हूँ कि आप ये शॉट पूरा करके आपका स्वागत आप भी भाई राम सिंह जी को माला पहना कर पसंद इनको आगे बढ़ाते हुए हमारे कर्मचारी अध्यक्ष भाई मुरारी लाल जी को बहुत ही संक्षिप्त अपने उद्बोधन के लिए, कई बार यह रहा है कि बहुत ज़्यादा समय आप लेते हैं, बाकी यहाँ मैं एक विशेष आपको आग्रह करता हूँ संक्षिप्त अपना एक उद्बोधन आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद साहब। परम सम्मानित मंच पर विराजमान डिस्ट्रिक्ट साहब, एमडी साहब, एसएसटी साहब, सीजीएम साहब, एसडीएम साहब, प्रधानाधिकारी और समस्त मेरे कर्मचारी बंधु, आज का ये क्षण जैसा कि मुस्लिम साहब ने बताया दुखद भी है और सुखद भी है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं कि हमारा साथी पूर्ण सेवा के पश्चात आज सेवारत हो रहे हैं। और समय पाबंदियों को देखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि भविष्य में स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, परिवार के साथ रहें, सुख संपत्ति से रहें और इनका आगे का जीवन बहुत सुख में व्यतीत हो, ये हमारी आशा और उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुरारी लाल जी। कहूँगा कि प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा, आप विराज जाए। हाँ बैठो, आप आराम से बैठो। देखना चाहिए और इसी के उसमें मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, ये तो पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती और ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। हम सोचते हैं रिटायर हो रहा है, एक्चुअली रिटायर क्या हो रहा है, ये मैं आपको कुछ उसमें शब्दों में बताना चाहता हूँ कि रिटायर हो क्या रहा है। रिटायर हो रही है हमारी जिम्मेदारियाँ, रिटायर हो रही है हमारी अनचाही थकान, रिटायर हो रही है अपनों की खिचखिच और रिटायर हो रही है एक जद्दोजहद। ये जिंदगी है, ये कभी रिटायर नहीं होती और मुस्कान है जो कभी रिटायर नहीं होती। रिटायर हो रही है हमारे सुबह के अलार्म की घंटी, रिटायर हो रही है हमारी CLPL और रिटायर हो रही है हमको समय पे काम निपटाने की जद्दोजहद। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आखिर रिटायरमेंट के बाद इनको मिलने क्या जा रहा है। तो रिटायरमेंट के बाद इनको एक नई सुबह मिलेगी जिसमें होगी एक अनमस्त नींद। आज के बाद आराम से उठना, राम सिंह जी कोई कहने वाला नहीं है ड्यूटी जाना है ना। और अब लाइफ होगी विदाउट टेंशन और अब ये रजाई में पड़े पड़े लेंगे पेंशन। तो ये जिंदगी है, ये जिंदगी रिटायर नहीं होती और ये मुस्कान है, तो मुस्कान भी कभी रिटायर नहीं होती। मैं राम सिंह जी के सम्मान में 4 लाइन मेरी तरफ से इनको अर्पित करना चाहता हूँ। हम न्याय विभाग के कर्मी, मेहनत और ईमान के धर्मी, देते तुमको आज विदाई। सुख संपन्न रहो मेरे भाई, सुख संपन्न रहो मेरे भाई। कई दशक हम साथ रहे हैं, दुख विहीन सुख साथ रहे हैं। दौर सुनहरा नहीं गया है, नया सवेरा आज हुआ है। जो कुछ व्यस्तताओं में छूटा वह पाने की ऋतु अब आई। सुख संपन्न रहो मेरे भाई, सुख संपन्न रहो मेरे भाई। दुनियादारी खूब निभाओ, दुनियादारी खूब निभाओ और घर बैठे खर्चा पाओ। पात पुराने हुए तो क्या है, पात पुराने हुए तो क्या है,
नई फसल तो हमसे आई, प्रोसेस सर्वर तो अब नया बनेगा। तो सुख संपन्न रहो मेरे भाई, सुख संपन्न रहो मेरे भाई। हम न्याय विभाग के कर्मी मेहनत और ईमान के दरमी देते तुमको आज विदाई। सुख संपन्न रहो मेरे भाई, सुख संपन्न। जो हमने आपसे गुजारिश की थी कि सर हम आपका इस अवसर पर आपको सुनना चाहेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। और आपने हमारे इस आग्रह को बड़े सहर्ष से स्वीकार भी किया था, तो ये हमारा सौभाग्य है। और मैं अब फैमिली जज साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। जज साहब। परम आदरणीय हमारे जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, एडीजी साहब, SC/ST जज साहब, CDM साहब, ACDM साहब, ग्राम न्यायाधिकारी जी रेखा जी, आज हमारे बीच विदा हो रहे श्री राम सिंह साहब और तमाम हमारे स्टाफ के सभी छोटे बड़े साथी कर्मचारीगण, आपके परिजन सभी को मेरा नमस्कार। और आज इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने गीत के लिए कहा, जैसा आप बैठे हैं तो इस मौके पर मुझे लगता है कि आपने इस गीत के लिए मना किया, मुझसे को गाना पड़ेगा। याद नहीं आ रहा। हेलो हेलो। दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ हो। दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। ये तो अपनी ही धुन में गाए, ऊंचे ऊंचे उड़ते जाए, इनकी मस्ती को और बढ़ाए। सावन की ये हवाएं मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां हो। मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ये बनाएंगे आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। एक फूलों भरी हो डाली और उस पर हो बसेरा, कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा। ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबां हो। ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबां। ये बनाएंगे आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। दो पंछी दो दिन के कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे आशियाँ, ये बनाएंगे आशियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राम सिंह जी के एक छोटी सी एक घटना मुझे आज भी याद है, मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूँ।
राम सिंह जी सिकराय से ट्रांसफ़र होकर आए थे, यहाँ लगे थे। और फिर अपने SC/ST जज साहब थे सबसे पहले, नुसरत बानो जी और भंडारी साहब थे, डीजे साहब। तो उन्होंने डिमांड की मुझको एक पियोन की ज़रूरत है। भंडारी साहब ने मेरे को कहा कि आप राम सिंह जी के लिए पूछ लो। तो मैं उनसे साहब से पूछने गया, नुसरत बानो जी से। तो उन्होंने कहा कि राम सिंह को मैं पहले से जानती हूँ, राम सिंह जी से कोई तकलीफ नहीं, बस एक दिक्कत है। साहब क्या? कि राम सिंह जी बोलते बहुत है। तो मेरे साहब इसका भी इलाज करके भेजेंगे। अब नहीं बोलेंगे। तो हमने राम सिंह जी को पकड़ा। राम सिंह जी और तो सब ठीक है, बस आपकी एक बात आई है, आप बोलते बहुत ज़्यादा हो। करे साहब ये बंद कर दिया मुँह, और आज के बाद अगर खुल जाए तो मुझसे कह देना। उसको काफ़ी समय हो गया, 1.5 साल। तो उस दिन हमने इनको रोका था, राम सिंह जी बोलना नहीं है। लेकिन आज हम राम सिंह जी से कह रहे हैं कि आज खुल के बोलना है। अब वो रोक खत्म हो गई। और आज जितने साल भर 1.5 साल आपने जो जवान बन करके सारे अपने सजोए रखे, उनको सबको आज निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो मैं अब मंच पर राम सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने अनुभवों का, आपने इतने साल नौकरी की, हमको क्या सीख देकर जाना चाहते हैं, वो आप हमें यहाँ मंच पर आकर के और अपना हमें प्रदान करें। भाई राम सिंह, ये लो माइक से बोल, माइक से बोल, माइक से यही बोलना है, यही बोलना है माइक से। मेरे से कोई किसी के साथ विवाद नहीं लिया हो, किसी के साथ ऐसा विवाद मेरा टूटा फूटा है, उसको सारे वापस आज मैं इन राम सिंह जी के सम्मान में एक छोटी सी प्रस्तुति मैं भी देना चाहता हूँ। कृपया आप उसका आनंद। निकल चला अनजाने पथ पर तूने की नादानी, ओ निकल चला अनजाने पथ पर तूने की नादानी, ओ अंतर की पीड़ा ना जाने ये दुनिया अनजानी अनजानी, जीने का
तुझको राही मौन हुई मन की वीणा और डूब चले स्वर सारे हो मौन हुई मन की वीणा और डूब चले स्वर सारे हो तारों की रिमझिम में खोए राग रागनी सारे हो राग रागनी सारे जीवन का संगीत बने जो जीवन का संगीत बने जो ऐसा गीत कहाँ ओ ऐसा गीत कहाँ ऐसा गीत कहाँ ओ कौन बताए तुझको राही मंजिल तेरी कहाँ मंजिल तेरी कहाँ कौन बताए तुझको राही। को आगे बढ़ाते हुए मुझे आज ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यहाँ से सेवा निवृत्त होकर जा रहे भाई राम सिंह जी की पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रेजुएटी सब कुछ इनका स्वीकृत हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है। इनको एक दिन भी पेंशन की स्वीकृति के और ग्रेजुएटी कम्यूटेशन के आदेश हस्ते करने के लिए श्रीमान विजय साहब। पुनः एक बार श्रीमान जज साहब को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। श्रीमान डी साहब। साहब, सीएम साहब, एससीएम साहब, कैलाश जी, आपके उनके नेता जी, ये अपन लोगों के जो सर्विस में जो आता है ना, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और इससे पहले अपन समय में तलवार की धार पे चलते हैं, कब क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं रहता, और ये पेंशन कब चली जाए इसका भी पता नहीं रहता। इसलिए अपन को तो राम सिंह जी से सीख लेना चाहिए कि भाई अपनी जो नौकरी है वो सही सलामत भगवान की कृपा से पूरी हो जाए, ताकि एक तो अपने आने वाला भविष्य सिक्योर हो जाए और अपन आराम से अपना बुढ़ापा निकाल सकें। और राम सिंह जी की सेवाएं अत्यधिक सराहनीय रही। हालांकि एक शिकायत आई थी, वो लास्ट में हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप घरवालों के साथ कम से कम ढंग से सरकार निभाती है, तो सरकार ने तो निभा दिया, अब घर वाले निभाए या नहीं निभाए ठीक है। बाकी पेंशन आएगी इसलिए निभा भी देंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल रहे और भगवान की आस्था में लीन रहे और
ये हमारा आशीर्वाद भी समझ लो, ब्राह्मण को इससे आशीर्वाद भी दे सकता हूँ। हमारे से या हमारे स्टाफ मेंबर से किसी से कोई काम हो, कोई आपका कोई कागज बाकी हो तो आप हमें अवश्य बताएं, जिससे हम, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि आपको सभी कर्मचारियों के लिए सभी चीज़ें टाइमली मिले, ये मेरी विचार है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे जुडिशरी में दूसरे डिपार्टमेंट से अपनी सेवा अलग है। इस बात को थोड़ा सा आप नए वालों को मैं ये कहना चाहूँगा, जो नए अपने स्टाफ वाले मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जुडिशरी का जो सिस्टम है या जुडिशियल जो काम होता है वो एक अलग तरह का डिसिप्लिन के साथ में होता है और हर काम समय पर होना चाहिए। अपन दूसरों से अपेक्षा करते हैं तो अपन को पहले करना चाहिए। तो इसलिए आप सभी लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा कि अपने हिस्से का काम कभी भी अधूरा जीवन में न छोड़ें, क्योंकि आज जैसे मान लो अपन खुद उम्मीद नहीं करते किसी दूसरे आदमी से कि अपना काम अधूरा है। आप जैसे किसी दूसरे पर टेंशन अगर मान लो, ये मेरे ख्याल में आपने पहली बार ही देखा होगा कि इनको टाइमली मिल गई है सर्विस से पहले, शायद तो मैंने नहीं सुना कि कभी सर रिटायरमेंट वाले दिन पेंशन का ऑर्डर मिल जाए अपने आप से हुआ। हाँ नहीं, पर कह रहा हूँ मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। 4 महीने 3 महीने वो डिपार्टमेंट दूसरे हैं, इसलिए जो अपन दूसरों से उम्मीद करते हैं कि अपना समय पर काम हो, तो अपन को तो वैसे जुडिशियल डिसिप्लिन होता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें ताकि अपना भविष्य सिक्योर रहे। अपने पर किसी प्रकार का कोई मतलब जो शिकायत है या कोई चीज़ की कंप्लेंट अपने सामने न आए, इस बात का जरूर ध्यान रखो। और अपन लोग सबसे पहले पकड़े जाते हैं, जुडिशरी वालों के ऊपर सबकी आंख होती है, बाबू पे भी होती है, चपरासी पे भी होती है, अफसर पे भी होती है, सब पे होती है। दूसरा कोई गुनाह करते हैं छोटा सा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने लिए तो कागज भी इधर उधर हो जाए तो बड़ी समस्या का मतलब हो जाती है। इसलिए जुडिशियल डिसिप्लिन का ध्यान रखें। कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है, सुबह आए शाम को जाए अपना काम करें, कोई दिक्कत आती नहीं है टाइम पे। बस ये है कि सुबह से शाम पूरा रहना पड़ेगा। और बाकी राम सिंह जी की तरह अपने को सीख लेने की जरूरत है कि भाई सही सलामत 43 साल के लोग 17 साल में लग गए थे। 13 साल में कैसे लगे? तो 33 साल की नौकरी भी बहुत होती है, 33 साल की नौकरी बहुत होती है। हम लोगों को तो 33 साल मिलेंगे नहीं। तो मैं आपसे आपसे यही कहूँगा कि आपका उज्जवल भविष्य रहे और हमारे लोग को कार्य स्वरूप आप बताएं, ठीक है ना? थैंक यू। तेरे क्या है?